Friends, welcome to Dr. Jyoti Gupta Study Channel. Today we'll study the very first chapter of A Pact with the Sun, that is A Tale of Two Birds. बच्चों इसमें दो चिड़िया की कहानी है, जिसमें एक चिड़िया है, उसके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, एक तूफान आता है और फिर उसके बाद में बच्चों का क्या होता है उसके बारे में इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. There once lived a bird. एक बार एक चिड़िया रहती थी और उसके दो नव जन्मे हुए बच्चे कहाँ रहते थे? In a forest. एक जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. They had a nest in a tall shady tree. उनका एक नेस्ट था, घोंसला था। किसमें था? एक टॉल यानी लंबे, शेडी यानी छायादार पेड़ पर उनका घोंसला था। और इस घोंसले में जो मदर बर्ड थी, जो माँ चिड़िया थी, वो अपने दोनों छोटे बच्चों की दिन रात देखभाल करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन क्या हुआ? बहुत बड़ा तूफान आ गया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। खूब बिजली चमकी और क्या हुआ? बिजली कड़की भी और फिर बारिश हुई। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज। और तेज हवा चली, जिस वजह से बहुत सारे पेड़ जो हैं वो नीचे गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और वो जो लंबा सा पेड़ था जिस पे चिड़िया रहती थी वो भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बड़ी सी भारी सी ब्रांच यानी शाखा ने चिड़िया को हिट किया, चिड़िया के लगी और चिड़िया जो है वो मर गई। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो छोटे बच्चे थे चिड़िया के, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। उन छोटे छोटे बच्चों को तेज चलने वाली हवा ने कहाँ पहुंचा दिया? जंगल के दूसरी तरफ पहुंचा दिया। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। उनमें से एक बच्चा जो है वो जब नीचे गिरा तो वो उसके पास एक केव यानी कि एक गुफा के पास नीचे गिरा। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। जहाँ पर एक रॉबर्स यानी डाकुओं का एक गैंग रहता था, एक झुंड रहता था। The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away। और दूसरा कहाँ पे गिरा बच्चा जो है? वो एक ऋषि के आश्रम के बाहर गिरा, ऋषि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पे गिरा। a little distance away, distance means दूरी, थोड़ी दूरी पर गिरा। डेज पास्ट, कई दिन बीत गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बड़ी चिड़िया बन गई। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। उस राज्य का वहाँ का जो देश का राजा था वो जंगल में आया। हंट मीन्स शिकार करने के लिए। He saw a deer and rode after it। उसने एक हिरन देखा और इसके पीछे चल पड़ा। रोड आफ्टर इट मतलब अपना घोड़ा इसके पीछे दौड़ा दिया। It ran deep into the forest followed by the king। अब जो घोड़ा था, वो जो डियर था, वो जंगल में अंदर, गहराई में अंदर और अंदर भागा और राजा भी इसके पीछे पीछे भागा। Soon the king lost his way। शीघ्र ही क्या हुआ? जो राजा था उसका वो अपना रास्ता भटक गया। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। और उसको पता भी नहीं था कि वो कहाँ पर था। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत लंबे समय तक घोड़े पर सवार चलता रहा। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो तब तक चलता रहा जब वो जंगल के दूसरी तरफ आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ। और अब तक वो बहुत थक गया था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री। और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव। जो कि गुफा के पास में था। अब याद करो, वो बच्चा एक बच्चा जो था पहला वाला, वो गुफा के पास में गिरा था, जिस गुफा में रॉबर्स रहते थे। ये वही गुफा थी। सडनली, अचानक ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। उसने एक आवाज सुनी जो तेजी तेजी चिल्ला रही थी। क्विक, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो। देयर समवन अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज जूल्स एंड हिज हॉर्स। जल्दी आओ और उसके जो जूल्स हैं, मतलब जो ज्वेलरी जेवरात वगैरह हैं, और उसका घोड़ा ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो, नहीं तो क्या होगा? वो यहाँ से
चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा बहुत आश्चर्यचकित था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने देखा कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसके ऊपर एक बड़ी सी भूरे रंग की, ब्राउन कलर की चिड़िया थी। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव। उसने केव यानी गुफा से आते हुए, फेंट नॉइसेस का सेंस है बहुत हल्की हल्की शोर सुना, बहुत हल्का हल्का शोर सुना। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, जल्दी से वो अपने घोड़े पे सवार हुआ, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितनी तेजी से वो वहां से जा सकता था घोड़े पे सवार होके, उतनी तेजी से वहां से चला गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. थोड़ी ही देर में, शीघ्र ही, soon मीन शीघ्र ही, वो एक क्लियरिंग वो जगह हो गई जंगल में जहां पर बहुत ज्यादा पेड़ नहीं होते, थोड़ी सी खुली जगह होती है, जो कि एक आश्रम की तरह दिख रही थी। वहां पे वो पहुंच गया। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। ये क्या था? ये ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री। राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया, एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और इसकी छाया में बैठ गया। सडनली, शीघ्र ही, अचानक ही हर्ड अ जेंटल वॉइस। अचानक से उसने क्या सुना? एक जेंटल, बहुत मधुर सा, सॉफ्ट सा स्वर सुना, आवाज सुनी। अनाउंस, जो कि आवाज क्या कह रही थी? वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज गो इनसाइड, श्रीमान जी कृपया अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट में, यानी कि जो बर्तन रखा है उसमें कुछ ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया आराम से हो जाइए, मतलब आरामदायक स्थिति में खुद को महसूस कीजिए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और उसने पेड़ पे क्या देखा? कि एक बड़ी सी ब्राउन चिड़िया थी। ही वॉज अमेज्ड, वो फिर से बहुत आश्चर्यचकित हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसी चिड़िया उस केव के, यानी कि गुफा के बाहर उसने देखी थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने खुद से ही लेकिन जोर से कहा। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। अब चिड़िया ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं। जो पेड़ पे इस समय जो चिड़िया थी उसने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसने, राजा ने खुद से ही तेज से बोला था कि अरे ये चिड़िया तो बिल्कुल वो गुफा के बाहर वाली चिड़िया की तरह दिख रही है। ये बात उसने तेज से बोली थी, इसलिए जो इस समय चिड़िया उसके सामने थी उसने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रीमान जी। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा ही भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसकी दोस्ती किसके साथ हो गई है? डाकुओं के साथ हो गई है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो वैसे ही बात करता है जैसे कि वे, यानी रॉबर्स बात करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे भी बात नहीं करता है। जस्ट देन, ठीक तभी, द ऋषि एंटर द आश्रम, ऋषि जो हैं वो आश्रम में आए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, ऋषि ने किंग से कहा कि श्रीमान जी आपका स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया अंदर आ जाइए और बिल्कुल आराम से हो जाइए। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए दिखते हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय तक आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद आप मेरे साथ खाना खा सकते हैं, मतलब मेरे खाने में से हम लोग शेयर कर लेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द story of two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. राजा ने ऋषि को दोनों चिड़िया की कहानी सुनाई और ये भी बताया कि वो दोनों चिड़िया किस तरीके से बिल्कुल भिन्न तरीके से बिहेव कर रही हैं, यद्यपि वो दोनों एक जैसी दिखती हैं। The forest is full of surprises, he said. ऋषि ने कहा कि जो जंगल है वो सरप्राइजेस से, आश्चर्यों से भरा पड़ा है। The holy man smiled and said, वो जो ऋषि था, वो ऋषि जो थे वो मुस्कुराए और कहा, आफ्टर ऑल, अंत में, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि जो जैसी संगत रखता है उसको वैसा ही जाना जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस चिड़िया ने, जो चिड़िया केव के बाहर थी, उसने हमेशा
रॉबर्स की बातें सुनी, यानी कि इसकी डाकुओं की बातें सुनी। ही इमिटेट्स देम, वो चिड़िया जो है वो उनकी नकल करती है, इमिटेट मीन्स नकल करना। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो लोगों को लूटने के बारे में बात करती है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये चिड़िया, ये मेल ही, दोनों ही चिड़िया मेल थी, ठीक है। तो ये चिड़िया दिस वन हैज़ रिपीटेड, ये चिड़िया ने वो सारी बातें रिपीट की हैं, दोहराई हैं, व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, जो कि उसने हमेशा सुनी हैं। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो हमेशा लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड, अब अंदर आइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको, चूंकि राजा से बात कर रहा था ना, मैं आपको इस स्थान और इन चिड़िया के बारे में और भी आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनके क्वेश्चन आंसर्स को कैसे कंप्लीट किया जाए। थैंक यू।